णं णमो उवध्यायाणं णमो लोये सौवसाहूणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। ये मांगलिक ग्रंथ श्री रत्नकरण जी शावकाचार्य, इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री समंत भद्र स्वामी हैं। इसमें सल्लेखना का प्रकरण चल रहा है। किसके लिए काम का ये बहन जी? ये सल्लेखना की जो बात चल रही है, किसके लिए काम की है? तो लोगों को लगता है कि जो वृद्ध हो रहे हैं उनके लिए कैसी है? काम की। और जो जवान हैं उनके लिए तो बेकार की बात है, बहुत बाद में काम आएगी। तो अपन बार बार इस बीच में समझ रहे हैं कि ये वृद्ध मात्र के लिए नहीं है, ये बच्चे से लेकर के बड़े तक सबके लिए बात है। क्यों? क्योंकि उसको समझना सही है कि हमको मनुष्य भाव आया है, छूटेगा, और जब छूटेगा तो इस प्रकार की अवस्थाएं बनेगी, तो वो मेरा छूटना उत्तम हो, श्रेष्ठ हो, क्लेशाय अधिक पैदा ना हो, ममत्व ना हो, तो मुझे किस प्रकार की तैयारी से रहना चाहिए। एग्जाम का जिसको अभी पता है, जैसे बच्चे किसी भी स्कूल में एंट्री लिए तो उसको पता है कि फाइनल एग्जाम होगी, वो फाइनल इतनी टफ होती है, तो वो पहले से उसकी तैयारी करना चालू करता है बरसों से। जैसे IIT की होती ना, तो ये आजकल के, पहले लोग 11वीं से तैयारी करते थे, आजकल मालूम पड़ा 9th से तैयारी है। 9th से ही वो दिन रात पढ़ता है, 9th 10th 11th 12th 4 साल से। पहले के जो बच्चे थे केवल 12th के बाद में थोड़ी तैयारी करके दे दिए, थोड़ा और पीछे आगे आए, बोले और टफ हो गई एग्जाम तो 11वीं से तैयारी करके, और टफ हो गई तो 10वीं से, और टफ हो गई तो 9वीं से, और थोड़े साल बीतेंगे तो मालूम पड़ा 5वीं से काय की तैयारी कर रहा है बच्चा, IIT, उसको पता भी नहीं IIT क्या होती है, लेकिन वो तैयारी कर रहा है। वहां तो पता नहीं है, लेकिन यहाँ तो ये सबको पता है, और वहां तो किसी किसी के पास एग्जाम देने का अवसर है। यहाँ तो हर व्यक्ति को इस मरण की एग्जाम देना अनिवार्य है, और जब देना ही है, और इतना टफ होता है मरना कि हर भाव में उसका दुख पैदा होता है, सम्यक वगैरह छूट जाते हैं, तो ये कहते हैं कि जितना जल्दी हो सके इसकी तैयारी होना चालू करो। इसलिए वृद्धों के लिए नहीं है मात्र, किसके लिए है? सबके लिए, बालक युवा वृद्ध सबको समझ लेना चाहिए सल्लेखना कैसी होती, ताकि वो बालक किसी को सल्लेखना रत देखे तो कुछ कह भी सके, कुछ भाव प्रकट कर सके। अरे मनुष्यों की सल्लेखना क्या, तिर्यंचों तक की सल्लेखना होती है, तिर्यंच लोग भी सल्लेखना करते हैं। और कोई मर रहा हो तिर्यंच, उसकी सल्लेखना कोई मनुष्य बालक वगैरह करा सकता है। बालक को ये बोध हो कि ये कौवा, ये कुत्ता, ये बंदर, ये बेल, ये मर रहा है, इसका उपचार प्रयास किया नहीं हो पाया, तो कम से कम उसका सिर सहला दे, उसको कुछ मंत्र सुना दे, उसको कुछ शांत भाव कहने के लिए कहे। आप सोचोगे अपन ने नमोकार मंत्र पढ़ा, अब पढ़ने से उसको अपनी भाषा तो समझ में आती नहीं है, तो बोलेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? क्यों फर्क पड़ेगा कि नहीं? कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, तो काहे के लिए बोलना? तो आप देखो शास्त्रों के इतने उदाहरण, पार्श्वनाथ भगवान ने मरते हुए नाग नागिन को नमो का मंत्र सुनाया, श्री राम ने बेल को सुनाया, जीवेंद्र कुमार ने मरते हुए कुत्ते को सुनाया, ऐसे एक मुनिराज ने मरते हुए बंदर को सुनाया, अभी आया था व्हाट्सएप पे, माता जी ने कुत्ते को सुनाया। मतलब ये जो है, तो सोचना चाहिए ना, श्री राम तो कितने बुद्धिमान थे, पार्श्वनाथ भगवान कितने बुद्धिमान, कह रहे मैं बोलूंगा इसको क्या समझेगा, कि तुम मत सुनो, मत सोचो इतना, वो भी संगी पंचेंद्री है, वो और कुछ नहीं तो इतना तो समझ ही जाएगा कि कुछ भली बातें कही जा रही है। नहीं तो इस अवस्था में ऐसे महापुरुष, ऐसे अच्छे जीव मेरे नजदीक नहीं आते, और इनकी जो हाव भाव हैं, जो इनका हाथ पैर का बॉडी लैंग्वेज है, ये क्रूर नहीं है, ये शांत है, ये मुझे मरणासन्न देख करके और मरण में पहुंचाने नहीं आए हैं, ये तो मुझे कुछ अच्छा कहने आए। इतना समझ में आना उस तिरंच के हो जाता है। तिरंच गति के सारे जीव सुनने लायक नहीं होते हैं, जो पंचेंद्रिय हैं, कर्ण इंद्रिय सहित, वे सुन सकते हैं,
लेकिन हम तो उनको नमोकार मंत्र सुनाने की कह रहे या संलेखना कराने की कह रहे जो मन सहित है, क्योंकि मन सहित जीवों का ही उद्धार हो पाता, वे ही संलेखना भी ले सकते हैं। बाकी के जो जीव हैं मन रहित पंचेंद्री तक के, उनको ये हो सकता है कि परिणाम शांत हो जाए, लेकिन वो ज्यादा रिएक्ट नहीं कर पाएंगे, ज्यादा ऊंचा नीचा नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन जो मन सहित जीव हैं उनको आप कहीं मरता हो देखो, आपको सुनाओ उनको, आप जीव हो मत घबराओ, शांति रखो, परिणाम में भगवान का विचार करो, नमोकार मंत्री सुनाया, राग द्वेष नहीं करो, इस टाइप के कुछ शब्द भी कहे, आप ये मत समझना इसको कुछ नहीं समझ रहा है। आपके वचन जो है वो एक औषधि का काम करते हैं, उसमें जो दया है वो दया उसके लिए एक मलहम का काम करती है। आपका सहलाना उसको शांति प्रदान करता है। अकेला आदमी मर रहा हो और दो लोग उसके कुछ निकट हों, उसको कहें कि आप बढ़िया हो, शांत रहो, भगवान का नाम लो इत्यादि, तो ज्यादा अच्छा अवसर है उसके परिणाम अच्छे होने। अज्ञानी भी व्यक्ति के समीप में ऐसा कुछ कहा जाए करा जाए तो उसकी संभावना है कि इसके परिणाम अच्छे हो जाए पहले से, कितने अच्छे हो जाए उसके ऊपर है, लेकिन अच्छे हो जाए। इसलिए ये जो चीज है ना, ये सबके समझने और सीखने लायक है। जैसे धन कमाना सबको सीखना आवश्यक हो जाता है जीवन चलाने के लिए, वैसे संलेखना का स्वरूप, संलेखना की विधि, संलेखना का क्रम, संलेखना का उपदेश, संलेखना का संबोधन, उसका विचार, शरीर की स्थिति, इन सब का ज्ञान सबके लिए अनिवार्य है। सबको, बच्चे को होना चाहिए। तो अपन ने कल ये देखा था, ये तो इसलिए बताया कि ऐसा नहीं लगे किसी को कि ये वृद्धों के लिए, वृद्ध के लिए नहीं, सबके लिए। तो कल ये देखा था काय संलेखना यानी ये जो काय है, शरीर है, इसको भी क्रश करते हुए छोड़ा जाता है। तो अपन ने समझा सबसे पहले किसका त्याग किया, आहार का त्याग किया। आहार के त्याग के बाद में क्या ग्रहण करना चालू किया, विवर्धयेत स्निग्धम पानम। उन्होंने आचार्य ने कहा स्निग्ध पान जो है, चिकना दूध इत्यादि जो है, उसके पान को ग्रहण करने को बढ़ाए, यानी आहार कम कर दिया ना, तो आहार कम क्या, बंद ही कर दिया, तो उसकी पूर्ति किसके द्वारा की जाए, जितना इसके शरीर के लिए योग्य दुग्ध पान, छाछ, दही, मट्ठा इत्यादि है, जो पच जाए, जो इसकी आंतों में सड़े नहीं, उसका डाइजेशन हो जाए, शक्ति मिले, उसको पचाने के लिए शक्ति ज्यादा ना लगे, ऐसी चीजें ग्रहण करें। और उसके बाद में क्या करना, उसके बाद में कुछ समय बाद जब दिखे कि ये दुग्ध, छाछ, दही, मट्ठा वगैरह भी इसके लिए अब पचना ठीक नहीं है, ये इसको भी अपकार ही कर रहा है, ये भी सब मल में जा रहा है, तो फिर उसको भी छुड़वा करके क्या करना, खरपानम यानी गर्म जल, कांजी पान यानी इमली का पानी, जो एक कसायला जिसमें रस नहीं है ना, टेस्ट नहीं, जिसका टेस्ट विशेष रूप से नहीं पाया जाता। दूध है ना, दूध में तो टेस्ट पाया जाता है, अच्छा मिष्ट कहते हैं दूध को, शक्कर नहीं मिलाओ तब भी दुग्ध की जो प्रकृति है वो मिष्ट है, 5 प्रकार के रस में से, इसलिए लोग कोरा ही पी लेते हैं। लेकिन इसके बाद जैसे गर्म जल, इमली का रस इत्यादि है, तो उनमें विशेष रस नहीं है, तो वह देना। इमली का तो टेस्ट आता है, इमली का टेस्ट आता है, इमली नहीं खिलानी, इमली का पानी इस प्रकार का पानी इतना ऐसा मिलाना कि उसमें टेस्ट ना रहे और शरीर की सफाई हो। ये इसलिए कह रहे हैं कि आंतरिक रूप से शरीर साफ रहे, मल नहीं रुका हुआ रहे, तो उसके लिए ऐसा करेंगे तो उस जीव का देह छोड़ना कम पीड़ादायक रहेगा, पीड़ा नहीं होगी। क्या है, यदि शरीर में मल बना हुआ है, पेट में, आंतों में, गुदा में, तो जब शरीर की आत्मा से छुटकारा होता है तो उस समय दर्द वेदना बढ़ती है, लेकिन मल रहित है शरीर, मल नहीं है तो पीड़ा नहीं होगी, पीड़ा से रहित होकर के शांत भाव से उसका मरण अच्छे से होगा। इसलिए मल हो शरीर में तो आगम में ये तक लिखा है कि उसको एनिमा करवाना। एनिमा समझ से, एनिमा यानी गुदा के द्वार से जल पहुंचा करके जो पेट का मल है उसको साफ कर देना। साफ कर दोगे तो उसको पीड़ा नहीं होगी। भाई स्वयं में शक्ति बची नहीं इतनी कि उस मल को पुश करे, बाहर निकाले, फेंके, तो उसके माध्यम से एनिमा देना पड़े, इवन मुनिराज को भी देना पड़े तो स्वीकार है। इस मल को बाहर निकालो, जिससे क्या होगा,
इस व्यक्ति की में जो मल होता है ना शरीर में, तो गर्मी बढ़ती है, सिर चढ़ता है, सिर चढ़ता है तो चिंतन खराब होता है, सही नहीं सोच पाता। मल जिसका त्याग सामान्य भी रूप में नहीं होता है, रोज की लाइफ में उसका दिमाग चढ़ा हुआ रहता है, गर्मी चढ़ी हुई रहती है। मल का त्याग हो जाना चाहिए समय पे, नहीं तो शरीर में अनेक रोग होते हैं, दिमाग खराब होता है, गुस्सा आता है, विकृतियां आती है, परिणाम बिगड़ते हैं। लोग समझते नहीं इस बात को, कैसे भी करके जीते रहते हैं। नियम है शरीर का, इसमें से मल निकाल दो, मल गर्मी पैदा करता है, ठीक है। तो शरीर का जो विधान बता रहे ना आचार्य, भोजन का त्याग, भोजन के त्याग के बाद पानी का ग्रहण, जल का ग्रहण, जल के त्याग के बाद इस प्रकार की चीजों का ग्रहण जिससे शरीर का मल साफ हो, ऐसा। और फिर उसके बाद में उसका भी त्याग करके क्या करेंगे, पानी का त्याग, पानी मात्र रखेंगे। अब वो पानी, उसके बाद क्या करना, ये अपने को पढ़ना है 7वें नंबर का श्लोक, 128वें नंबर का है, इसमें मैं पढ़ता हूँ, आप दोहराना। खर पान हाप नामपि कृत्वा कृत्वोपवासमपि शक्त्या पंच नमस्कार मनः तनुं त्यजेत् सर्वयत्नेन खरपानहापनामपि कृत्वा कृत्वोपवासमपि शक्त्या पंच नमस्कार मनः तनुं त्यजेत् सर्वयत्नेन। अब खरपान को जो ग्रहण किया था, खरपान हाप नाम, खरपान के हापन, हापन यानी त्याग करना, खरपान के त्याग को अपि यानी भी, कृत्वा यानी करके। अब जो खरपान यानी कांजी जल, गर्म जल, इसका ग्रहण करने का नियम रखा था, और बाकी सारे भोजन का, दुग्ध आदि का, छाछ का, मठे का, पतले जल का, पतले दुग्ध आदि वगैरह का त्याग कर दिया था। अब उसका भी त्याग करना, किसका, गर्म जल का, और उसका त्याग करके उपवासम कृत्वा, उपवासम अपि कृत्वा, उपवास आदि को भी करके, कैसे, शक्त्या, जिस प्रकार की शक्ति है उस प्रकार की शक्ति से उपवास आदि को भी करके, पंच नमस्कार मनः, अपने मन को पंच नमस्कार, पंच नमस्कार में लगाना, ऐसा बनना, कैसा, पंच नमस्कार मन वाला, यानी इसके मन में अब पंच नमस्कार मंत्र के अलावा कुछ भी नहीं है। इसको बोलते हैं ना, जैसे लोक में किसी के मन में काम 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 यानी काम विकार, स्त्री या पुरुष के प्रति बस राग राग भाव ही चल रहा है, तो उसको बोलते हैं इसका मन बस स्त्री में ही रहता है, ये स्त्री मना है, ये पुरुष मना स्त्री है, यानी इसका मन केवल पुरुष में ही लगा रहता है, इस पुरुष का मन केवल स्त्री में ही लगा रहता है, ये विकार के अर्थ में। ऐसे यहाँ पर आचार्य कह रहे पंच नमस्कार मना, कैसे मन वाला हो जाएगा, पंच नमस्कार मन वाला, यानी इसके मन में पंच नमस्कार ही बसा है, इस प्रकार के हृदय वाला, चित्त वाला हो जाए। और सर्व यत्नेन, पूर्ण यत्न से, तनुम त्यजेत, तनुम यानी शरीर, त्यजेत यानी त्याग करे, ये शरीर के त्याग की अंतिम काय संलेखना की अंतिम गाथा है। क्या करे, पूर्ण यत्न से इस शरीर को छोड़े। ये बात सुनना भी बहुत कठिन हो जाती है, अपन ये अपने लिए पढ़ रहे हो, ये समझना मुनिराज को उपदेश है कि मुनिराज के लिए रत्नकरण श्रावकाचार है, श्रावकों के आचार की बात कर रहे हैं कि श्रावक कैसे जिए, कैसे मरे। पैदा तो अपन हो ही गए बिना किसी कारण से यानी बिना श्रावकाचार से, पैदा होने की नहीं बता रहे। जीवन है तो जीवन कैसे जीना, तो आपको सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र बताया, आपके घर गृहस्थी के अनुकूल बताया, आपको ऐसा भी नहीं कहा कि व्यापार धंधा पूरे ही छोड़ देना। आपके राग बना हुआ है, वैराग्य नहीं है, कषाय बनी हुई है, तो कम से कम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान करना, और साथ में पंच अणुव्रत का पालन करना, और पालन करते हुए पूरा जीवन बीता उसी में। अब अंत समय है, देह के छोड़ने का अवसर है, सावधान चित्त होकर के अपने शरीर को छोड़ना, ताकि वापस से जन्म नहीं लेना पड़े।
अपने ऊपर सबसे बड़ा संकट है किस बात का? संकट समझते? अभी समझो आपसे घर खाली को आपका मकान मालिक करा ले या बोल दे नोटिस दे करके, नाउ यू नीड टू मूव अवे फ्रॉम दिस हाउस, आप इस घर से बाहर निकलो, आपको जाना पड़ेगा, और 1 तारीख तक नहीं निकले तो हम तुमको बाहर निकाल देंगे। तो आप क्या बोलोगे? कितना बड़ा संकट आ गया भैया, अब क्या करें, कौन सा घर देखें, उन्होंने ऐसा नोटिस दे दिया है, कितने बुरे, तो ऐसे करके बहुत अपने को चिंताएं चालू हो जाती। उससे बढ़ करके संकट नहीं दिखेगा उसको। और ये देह अपने को रोज वही अल्टीमेटम देती है, तुम्हारा टाइम आ रहा है, तुमको इस देह से हम बाहर निकाल देंगे, इस देह से बाहर तब तक नहीं निकले तो हम तुमको धक्के मार के निकाल देंगे। निकालती है धक्के मार, अपन तो इसको पकड़ के रखना चाहते हैं, अरे देह मत छोड़ मत छोड़, हमको नहीं निकलना। लेकिन वो देह क्या करते हैं, कर्म क्या करता है, निकलवा देते, बाहर निकलो यहाँ से, चलो ढूंढो दूसरा घर। सबसे बड़ा संकट है इस देह से निकलना और निकल के दूसरा घर ढूंढना। अब वो ऑटोमेटिकली मिल जाता है, लेकिन फिर वहां से निकाला जाता है। किराए के घर में रह करके जीव कितना हैरान रहता, लेकिन फिर भी किराए के घर में ही, अपन घर का मकान बना दिया फिर भी किराए के मकान में ही है। ये देह है ना, ये किराए के मकान है, आयु कर्म का किराया है। जब तक चुका, जब तक उसका क्या बोलते लीज रहती है ना, तब तक रह पाते हैं, बाद में निकलना होता है। वो सबसे बड़ा संकट है, हमको फिर से जन्म लेना, ये सबसे बड़ा संकट है, और कोई संकट नहीं है। ऐसी जगह पहुंचना हमारे लिए उपाय होना चाहिए कि जहां पर फिर से निकल के हमको कुछ और ना करना पड़े, कोई हमको नहीं निकाले। सिद्ध भगवान जैसे लोग के अग्रभाग पर सादी अनंत काल रहते हैं, वहां से हिलते तक नहीं, कोई हिलाने वाला नहीं उनको वहां से। ऐसा मैं बनूं, ये अपना लक्ष्य बने तो अपना मनुष्य जीवन सुंदर, और वो लक्ष्य नहीं है तो पता नहीं क्या कर रहे हैं अपन। टाइम पास कर रहे हैं मनुष्य भाव में, बस समय गुजर रहा है और लगता है कि अपन कुछ कर रहे हैं अच्छा या बुरा काम। कुछ भी काम अच्छा बुरा नहीं हो रहा, एक ही काम अच्छा करने के लिए, क्या? आत्मा का कल्याण। तो बच्चों का कल्याण कैसे करेंगे हम अपने घर के? अरे बच्चों का कल्याण बच्चों के भाग्य से बच्चे खुद करेंगे। उनके कल्याण में आपको निमित्त बनना होगा, तो आपको वैसा राग होगा उनसे, और यदि आप नहीं बनोगे तो आप अपना कल्याण करोगे, उनका कोई और करेगा। अपन भाव में इतने बच्चे छोड़ करके आए हैं, घर छोड़ के आए हैं, माता पिता भाई बंधु छोड़ के आए, तो क्या अभी तक बैठे हैं अपने लिए? वो नहीं, सबके भाग्य अपने अपने पास। अपन बहुत भ्रम में है कि हम अपने घर वालों को चलाते हैं, घर चलाते हैं, पालते हैं, क्या वे कर्म लेके नहीं आए अपना? इसलिए निश्चिंत होकर के इसका उपाय करो। तो ऐसा ये वास्तव में पढ़ते ना, ये सुनना बहुत मुश्किल है। सर्व यत्नेन तनुम त्यजेत, आचार्य कह रहे तनु का त्याग करो, शरीर का त्याग करो। हे भगवान, शरीर का त्याग करना पड़ेगा, त्याग कैसे होगा, कितनी वेदना कि बता रहे ना। इतना ऐसा उपाय करके अभी से तत्व ज्ञान करो, अपने मन को तैयार करो। मानसिक रूप की तैयारी अभी से चाहिए, वो एक्चुअल तैयारी वहां होगी, लेकिन मानसिक तैयारी अभी चाहिए। ऐसा होगा, हम तैयार हैं उसके लिए। संलेखना पढ़ना और जैन होना, यानी हम मरण के लिए कभी भी तैयार हैं। हमको कोई आगे पीछे कुछ देखने सोचने की जरूरत नहीं है। आई एम एवर रेडी टू डाई, और ऐसा मरने के लिए तैयार है कि हमको फिर से मरण नहीं होगा। ऐसा अपना अंदर का हृदय बोलता हो। कोई मुझे को साइन नहीं करनी है, कोई किसी को समझाना नहीं है, कुछ बोलना नहीं है, किसी का लेन देन करना नहीं है, सब लेन देनों से मैं निपटा हुआ हूँ। मुझे यहाँ तक कि अपना जीवन इतना पवित्र बनाओ कि किसी को क्षमा मांगने की या क्षमा करने की भी जरूरत पड़ेगी नहीं। इतना अपना पवित्र हो वचन, काय, मन की क्रिया, सारे भाव, रोज का प्रतिक्रमण हो जाए कि कुछ करना ही नहीं, हमको बचे ही नहीं जीवन में, प्रायश्चित भी हमको मांगने की जरूरत नहीं पड़े। ठीक है, अपनी आत्मा की सावधानी। भगवान बने बिना सार नहीं संसार में। ठीक है, अब क्या कहा इन्होंने, अब थोड़ा सा इसको समझते हैं अपन कि गर्म जल का भी त्याग करके, आचार्य कह रहे हैं उपवास करके। उपवास कैसे करें? अब इतना तो हमने त्याग कर दिया कि अब बेला का उपवास कर रहे हैं, एक दिन का उपवास कर रहे हैं, जल का ही ग्रहण कर रहे हैं मात्र, लेकिन अब जल का भी एक दिन तक त्याग किया। 24 घंटे का उपवास, धीरे धीरे और शरीर क्रश करे ना। 24 घंटे बिना देखते हैं कि इस शरीर का क्या होता है। हो सकता है 24 घंटे के भीतर ही मरण हो जाए,
तो उसका उपवास तो उपवास ही कहलाएगा, क्योंकि उसने तो नियम लिया ना, हम 24 घंटे का उपवास कर रहे हैं, अब बीच में मरण हो जाए तो ये तो उपवास ही, तो मरण उपवास में हो इस नाम से नहीं उपवास कर रहा है, शरीर को क्रश करने के प्रति जो एक राग भाव कम हो रहा है, तृष्णा कम हो रही है, आसक्ति कम हो रही है, उसको कम प्रकट करने के लिए, अपने आप को जांचने के लिए इस प्रकार इसने किसका त्याग किया, जल का भी त्याग करके उपवास किया। ऐसा भी कर सकते हैं कि अभी उपवास पूरा जल का त्याग नहीं किया, अभी एक दिन के लिए त्याग किया, फिर कल फिर ले लेंगे, फिर 2 दिन के लिए त्याग किया, फिर ले लेंगे, और हमेशा के लिए कर दे कि अब दिख रहा है, क्या दिख रहा है, बस अब 6 घंटे से ज्यादा नहीं चलेगा, 1 घंटे से ज्यादा नहीं चलेगा, तो अब मेरे सर्व आहार का भी त्याग है, जो जल की छूट रखी थी वो भी हम त्याग कर रहे हैं। तो पहले ही कर देते कि नहीं, स्थल देख करके चीजों का त्याग होता है, प्रदेश गर्म है, रोगी रोगी नहीं, क्षपक की प्रकृति कैसी है, वात पित्त कफ, इसको किसकी समस्या रहेगी, कफ नहीं अटके गले में, जल ऐसा नहीं पी ले जिससे के कारण से कफ बनने लग जाए, नहीं तो फिर वो समस्या देगा, वायु नहीं बनने लग जाए शरीर में, केवल मल वही नहीं होता जो पेट का मल है, ये वात पित्त कफ का असंतुलित होना और कफ आदि कटकना, श्वास की प्रॉब्लम नहीं होने लगे, तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए त्याग कराया जाता। ठीक है, तो ऐसे उपवास को शक्ति यानी शक्ति के अनुसार करके करना जरूरी नहीं है, आपकी शक्ति नहीं है, भाव नहीं है, आंतरिक उत्साह नहीं है उपवास के प्रति, संलेखना के प्रति तो है लेकिन उपवास के प्रति नहीं है, तो वो निर्यापक ये नहीं कहते आपको उपवास करनी है, आहार के लिए जरूर उपदेश देते हैं कि तुम्हारे लिए योग्य नहीं है आहार, तो इसलिए आहार का त्याग करो, और फिर जल का त्याग क्रमशः करना, समय पाके करना, उपवास अपनी शक्ति अनुसार करना, नहीं भी करोगे चल जाएगा, लेकिन यदि तुम्हें और विशेष भाव प्राप्त करने हो आप उपवास करके देखो। ठीक है, और क्या कहना था, ऐसा करके पंच नमस्कार मना करना किया। अभी वापस क्लोजिंग पे आ रहे हैं, ये लास्ट का था, कह रहे ना, पंच नमस्कार मन, हे भव्य जीव, हे क्षपक राज, ये तुम्हारा वह समय आ गया है जिसके लिए हर ज्ञानी हर मुनि अपने जीवन में प्रतीक्षा करता है, ये वही समाधि का समय है जिसके लिए अपन ने जिंदगी भर आराधना करी है, इसलिए सर्व प्रकार से सावधान हो कि क्या करो, इसमें दत्त चित्त हो, अपने आप को सावधान करो, प्रमादी नहीं बनो, ऐसा नहीं संलेखना ली तो बस अब सोते सोते अपना समय निकल जाए, सो नहीं, जागृत रहो, और वैसे भी नींद उड़ने लगती है, नींद जाने लगती है। शांति सागर जी महाराज से उन्होंने संलेखना ली, 33-36 दिन की संलेखना थी, तो वो गए, पंडित जी गए सुमेरु चंद जी, तो उन्होंने आखिरी के समय में पूछा, महाराज निद्रा तो आती होगी, सोते तो होंगे आप, तो महाराज बोले निद्रा बिल्कुल नहीं आती, सावधान रहते हैं, बोले शांति अंदर साता है, बोले खूब साता है, खूब शांति है, अपूर्व शांति का वेदन करते हैं, ऐसे शब्द गए उन्होंने। 30 दिन तक की संलेखना, बताओ आप, सब बढ़िया शांति से, जल का सबसे एंड में त्याग किया, उसके पहले दूध वगैरह ऐसे ऐसे क्रम से, मतलब जैसी शास्त्र की आज्ञा है ना, शास्त्रानुसार वैसी संलेखना धारण करी, बाद में भी लोगों ने भी करी अन्य, लेकिन एक आदर्श के रूप में मुनिराज शांति सागर जी की अच्छी संलेखना कही जाती, मतलब वर्तमान समय के हिसाब से। जैसे है जो संलेखना ले रहे हैं तो 24 घंटे का त्याग कर रहे हैं, तो मुनिराज जी 24 घंटे का तो त्याग करते ही ना, हाँ 24 घंटे के बाद फिर ले लेते। मुनिराज के भी 24 घंटे के वैसे भी त्याग है, लेकिन उपवास क्या है ना, अब आज लेंगे ही नहीं, और आज ले लिया कल उपवास करेंगे, हाँ अब आज शाम को ले लिया, समझो शाम को जल ग्रहण किया, अब हम कल नहीं लेंगे, शाम को नहीं मुनिराज नहीं, सामान्य क्षपक की हम बात करें, गृहस्थ। इसमें मुनिराज 24 घंटे में एक बार मुनिराज ने लिया, जैसे तो मुनिराज तो वैसे भी एक बार लेते हैं और उनको 24 घंटे का त्याग हो ही जाता है, उसका कुछ समय कि शाम के 5 बजे पहले आहार या 12 बजे, वो सब दिया है वहाँ पर शास्त्र में कि गोधूली बेला के कितने घड़ी बाद या सूर्योदय के कितने समय बाद आहार ग्रहण करना, और सूर्यास्त से कितने समय पहले तक आहार ग्रहण कर सकते हैं। जैसे 3 बजे भी मुनिराज निकले आहार के लिए, निकल सकते हैं, समय ठंड का भी समय हो ना, जैसे 5 साढ़े 5 बजे रात्रि होती है,
तो 3-4 घड़ी पहले तक मुनिराज आहार के लिए निकल सकते हैं। ऐसा नहीं सुबह 10 बजे निकलना, 12 बजे भी हो सकता है, 1 बजे भी हो सकता है, 2, 3, 4 बजे भी हो सकता है, योग्यता अनुसार। मतलब आइडियल ये है कि मॉर्निंग में हो जाए रोज का आहार, बट कभी विशेष परिस्थिति हो तो वो संध्या के पहले तक, उसमें मतलब इतना पर्याप्त समय बचे कि मुनिराज का आहार भी हो जाए, श्रावक का भी आहार हो जाए, घर का काम भी हो जाए, बर्तन वगैरह, इस इतना टाइम छोड़ करके हो सकता है आहार बीच में। ठीक है। पंच नमस्कार मना, पंच नमस्कार मना यानी बताया ना, पंच नमस्कार में ही मन हो और कुछ में मन ना हो। अब यहाँ पर जब इतना समय अंतिम आने लगा तो क्षपक राज को निर्यापक आचार्य बहुत सुंदर मधुर उपदेश, संबोधन इत्यादि देते हैं, पहले भी देते हैं परंतु यहाँ पर और विशेष देते हैं। ये अपन इसमें से देखते हैं, सागर धर्म इसमें अच्छे दिए हैं, क्या क्या उपदेश दिया जाता है। सबसे पहले क्या उपदेश दिया तो कहते हैं मिथ्यात्व वमम, हे क्षपक किसको, मिथ्यात्व को छोड़ो, ये सबसे पहले उपदेश देते। व्रत आदि तो आपने स्वीकार करे हैं, लेकिन व्रत तो ठीक है, क्या करना पहले, मिथ्यात्व रूपी जो महान बेरी है उसका वमन करो। वमन करना यानी उल्टी करना, वमन करे, इसने वमन कर दिया, वमन कर दिया ने उल्टी कर दी, उल्टी कर दिया ने जो खाया था उसको निकाल दिया। तो ऐसे शब्द लिखे, मिथ्यात्वम वम, मिथ्यात्व का वमन करो, यानी जो विपरीत मान्यता जहर तुमने अंतरंग में प्रवेश करा रखा है अनादिकाल से, उसको बाहर निकालो। मुनिराज को भी इस प्रकार का उपदेश देते हैं, जबकि व्रत का पालन करते हो। क्यों देते? भाई ये पहले से सम्यक दृष्टि नहीं है क्या, कि होंगे सम्यक दृष्टि, जीवन भर सम्यक तो होगा, परंतु मरण ऐसी स्थिति है कि जहाँ पर अनेक प्रकार के परिणाम बन जाते हैं, विचलितपना भी हो जाता है। तो ये कहना बताना आवश्यक है कि तुम मिथ्यात्व में नहीं पड़ जाना, भोगों की कामना नहीं करने लग जाना, शरीर में एकत्व नहीं करना, पीड़ा से भयभीत नहीं हो जाना, इस देह से एकत्व का जो मोह है, मिथ्यात्व है, इसको छोड़ो, क्योंकि इसका मिथ्यात्व जो है वह भव में रुलाएगा, दुख देगा। इसलिए मिथ्यात्व का वमन करो। और कदाचित अभी तक सम्यक तो नहीं प्राप्त किया हो, आत्मा को नहीं देखा हो, जाना हो, अनुभवा हो, तो अब तो तुम्हारे पास बिल्कुल सामने के सामने स्थिति है कि हम जो शास्त्र में बात पढ़ते थे, देह जुदा, पुद्गल जुदा, देह भिन्न है, आत्मा भिन्न है, और देह जीव को एक गिने, जो एक मानता है वो बहिरात्मा है। तो अब तो तुम्हारे सामने साक्षात ही अवसर आ रहा है कि देह और शरीर, आत्मा, ये कैसे है, अलग अलग हो रहे हैं। दिस इज द टाइम दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट सो मच, जिसके बारे में हमने बहुत शास्त्र में पढ़ा है। तो अब तो करो, अभी तक नहीं करा, अब करो। अभी भी नहीं करा तो अपन गए काम से। और ये बिल्कुल क्या कहें उसको, दूध का दूध, पानी का पानी वाली बात चल रही है, क्योंकि यहाँ पर निकल रहा है। आप खुद भी फील कर रहे हो ना कि शरीर छूट रहा है। आप देखो, शरीर छूट रहा है तो छूटने वाला तत्व वो और शरीर, ये दोनों भिन्न है कि एक है? अनुभव कौन कर रहा है? शरीर कांप रहा है, शरीर दुखी हो रहा है कि तुम दुखी हो रहे हो? कौन है इन दोनों में? तत्व तुम्हारा स्वयं का। तो वहां पर आप अनुभव कर सकते हो, आत्मा जानने में आ सकती है। सम्यक दर्शन पहले नहीं हो तो वहां प्राप्त हो सकता है। इसलिए करणान योग में आप देखो बहुत सारे नियम दिए मरण के, कहाँ कहाँ मरण हो सकता है, किन किन अवस्थाओं में, गुण स्थानों में मरण हो सकता है। उपशम श्रेणी पर चढ़ते चढ़ते भी जीवों का मरण हो जाता है। कहाँ पर? उपशम श्रेणी। उपशम श्रेणी यानी 8वां गुण स्थान, 9वां गुण स्थान, 10वां, 11वां, उपशम में हम मर जाए। कभी कभी हम सोचते थे पहले कि ऐसे कैसे हो जाएगा, मर रहा है वहां पर। इसका अर्थ क्या है कि मरने के जस्ट पहले उसने अपने परिणामों को बढ़ाना चालू किया। किसके बल पर? इस तत्व ज्ञान पे और उस प्रायोगिक वस्तु को देखते हुए कि जो हमने पढ़ा था वास्तव में ऐसे ही है कि शरीर से आत्मा भिन्न है, शरीर से आत्मा छूट रही है। छूटने वाला जो तत्व है, ये शरीर यहीं रहेगा, अनुभव होने वाला मैं रहूंगा, मैं शाश्वत हूँ, मेरा मरण नहीं होता, मैंने जो जीवन भर किया उसका फल मुझे मिलता है, मेरा तत्व अजर अमर रूप है। जो शास्त्र में कहा था, जो जिनेन्द्र भगवान की वाणी है, वैसा का वैसा वस्तु का स्वरूप है, इसमें संदेह नहीं। ऐसी मेरी शुद्ध आत्मा है स्वरूप, जैसा बताया आगम में। ऐसा जान करके उसका श्रद्धान और बढ़ जाए और वो मोह को हटाए और हटा करके लीन हो आत्मा में, तो उसको वो अपूर्वता प्राप्त होती जो आज तक नहीं प्राप्त होती। ऐसा संभव होता है। इसलिए मरण के लिए इतने नियम।
8वें गुणस्थान में मरण। कैसे हो गया होगा? इसने बस मरने के जस्ट पहले चालू किया विशुद्ध परिणामों को, 6ठे 7वें और 7वें से 8वें में गए और इतने में टाइम पूरा हो गया तो मरण हो गया। 9वें में गए मरण हो गया, इसके परिणाम बढ़ना चालू हो गए थे। तो जब इतना हो सकता है तो वहां सम्यक तो भी हो सकते हैं, छायाक्षमिक सम्यक तो भी वहां हो सकते हैं, औपशमिक सम्यक तो हो और उसका टाइम पूरा हो और इतने में फिर उसका मरण हो जाए, ये सब संभव है। छायिक सम्यक्त्व हो रहा हो जीव को, प्रक्रिया चल रही हो, प्रक्रिया लगभग पूरी कर दी हो और तत्काल मर जाए, छायिक सम्यक्त्व पूरा नहीं हुआ, जहां जा रहा है वहां जाके पूरा करेगा। छायिक सम्यक्त्व तो यानी अब कभी भी यह मिथ्या दृष्टि नहीं होगा। मोहनीय में जो दर्शन मोहनी कर्म है उसका पूरा सफाया कर दिया, उसकी प्रोसेस है, प्रक्रिया है, प्रक्रिया चालू कर दी, प्रक्रिया का 90% हिस्सा पूरा कर दिया, 10% हिस्सा बचा था, 10% हिस्सा बचा और मर गया। अब वो जो 10% है बस ये कंटिन्यू रहेगा, वहां जाके पूरा हो जाएगा। इसका मतलब लास्ट मोमेंट पे बैठा हुआ जीव छायिक सम्यक्त्व तक कर लेता। सल्लेखना के साथ में जो जीव है उसको इतनी अपूर्व अपूर्व निधियां प्राप्त हो सकती है यदि वो सावधान हो तो। अंतिम 1 मिनट भी बचा ना किसी का, बहुत कुछ हो सकता है। आप ये बैठ के सोचो, भजन चल रहे हो, सल्लेखना पाठ वगैरह चल रहा हो, अब बस 5-10 मिनट बचे, ज्यादा तो क्या है, 10 मिनट बचे, 10 मिनट में चले जाएंगे। उसका 1-1 मिनट कीमती है, वेस्ट मत करना, इधर उधर की बातें मत करने लग जाना। उस व्यक्ति के लिए हाँ, उसका भाव कब बदल जाए, कौन सा वाक्य, कौन सा वचन, कौन सा इशारा उसको अपूर्वता पैदा करा दे, आप जानते नहीं। उसका टाइम मत खराब करवाना कभी। जा जाके मत, आपसे कह चुके पहले पूछवाना, पहचानो पहचानो मत, पहचानवाओ। आत्मा पहचानते हो कि नहीं इतना पूछ लो। आत्मा शुद्ध स्वरूप ही जानते हो कि नहीं, तुम आत्मा हो, तुम शरीर से भिन्न हो, ये पहचानते हो कि नहीं, ये पहचानवाओ। पहचानवाओ शब्द नहीं आ रहा, समझ में आया? 1-1 सेकंड कीमती है उस समय का, अभी का भी, लेकिन वो एक अलग ही जगह। दिखाओ उसको कि ये समय है अभी, ये प्रत्यक्ष जो हमने पढ़ा उसका प्रत्यक्ष करने का समय है। इसलिए आचार्य ने ऐसे क्षपक को, मुनिराज तक को और ये जिसने व्रत ले लिए उनको कह रहे मिथ्यात्वम वम, ये पहला उपदेश। मिथ्यात्व को छोड़ो, सम्यक्त्वम भज, सम्यक्त्व को भजो, उसकी उपासना करो। और जिनादिशु जय, जिनादिशु जय, जिन आदिकों की जय करो, उनमें भक्ति करो। भाव नमस्कारम रम, भाव नमस्कार करो, भाव नमस्कार अरहंत आदि को करो। अरहंत परमात्मा के गुणों का विचार करके उसमें रमो कि वास्तव में इनका स्वरूप जो है वह अपूर्व अतीन्द्रियात्मक है, ये स्वरूप मुझे प्राप्त हो। इससे बढ़कर के संसार में और कोई स्वरूप नहीं है। अनंत अतीन्द्रिय सुख जैसा इनको प्राप्त है ये सर्वोत्कृष्ट है। ऐसे जिनेंद्र भगवान को भाव नमस्कार, उनमें लीनता रूप नमस्कार करो। और ज्ञानम आविश, ज्ञान में बैठो, आविश यानी बैठना, ज्ञान में बैठ जाओ, ज्ञान में रत हो जाओ, ज्ञान में ही लीन हो जाओ। आत्मा आत्मा में रमे, ज्ञान ज्ञान में स्थित हो, इस प्रकार से करो। फिर आगे कहेंगे महाव्रत पालन करो। मृत्यु शैया पे, और फिर बाद में कहेंगे महाव्रतों को भी ध्यान रखना। पहले लेकिन क्या कहा, मिथ्यात्व को छोड़ो, सम्यक्त्व को भजो, जिनादिकों में भक्ति को करो, जयवंत कहो उनको, भाव नमस्कार करो और अपने ज्ञान में बैठ जाओ, लीन हो जाओ, रत हो जाओ। ऐसा कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? निर्यापक आचार्य जो है वह शपथ के लिए कह रहे हैं। क्यों? सर्व यत्नेन तनु त्यजेत, सर्व यत्नों से तनु, शरीर को छोड़ना है ना, तो ये सर्व यत्न में उपदेश है, ये मधुर संबोधन उपदेश आचार्यों का शपथ के लिए। ऐसा जान के हम भी मिथ्यात्व छोड़े, अपने आप को शरीर से भिन्न जाने माने और अपनी सल्लेखना का भाव हमेशा बना रहे, ऐसे भाव से अभी की बात। पंच नमस्कार यानी नमोकार मंत्र, उसी को बोलते हैं पंच नमस्कार मंत्र, जिसमें 5 को नमस्कार किया है, ऐसा पंच नमस्कार मंत्र। अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, वो पंच नमस्कार। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हो ढो।